हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सी टेट 2019 फर्स्ट पेपर के पंचम भाग पर्यावरण सब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी माता की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर सकता है। ऑप्शन ए है चींटी, ऑप्शन बी है मच्छर, ऑप्शन सी है रेशम का कीड़ा और ऑप्शन डी है मधुमक्खी। तो व्यापम ने जो राइट आंसर दिया था वह है मधुमक्खी, लेकिन फाइनल आंसर रेशम का कीड़ा को माना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? ऑप्शन ए है गतिविधियों के माध्यम से, ऑप्शन बी है कक्षा में अध्यापन से, ऑप्शन सी है रेखा चित्र बनाकर और ऑप्शन डी है बातचीत कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गतिविधियों के माध्यम से। आइए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन ए है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को आसादित करने के लिए, ऑप्शन बी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, और ऑप्शन सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, ऑप्शन डी है पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को आसादित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन से। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन फर्स्ट है स्कर्वी, ऑप्शन बी है बेरीबेरी, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है पेलाग्रा। दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरीबेरी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, विटामिन पर मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग और स्त्रोत के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। हाय दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है अवधारणाएं, ऑप्शन बी है कौशल एवं जानकारी, ऑप्शन सी है आदत व नैतिक मूल्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है प्रयोगों द्वारा, ऑप्शन बी है ज्ञान अवलोकनों से, ऑप्शन सी है जीवन शैली से और ऑप्शन डी है प्रकृति के साथ अंतर क्रिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीवन शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है आहार श्रृंखला, ऑप्शन बी है खाद्य जाल, ऑप्शन सी है शिकार की क्रिया और ऑप्शन डी है जल चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन ए है हैजा, डेंगू, मलेरिया। दोस्तों, डेंगू और मलेरिया दोनों ही मच्छर के द्वारा फैलते हैं, लेकिन हैजा दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। यह वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है और मच्छर नहीं मक्खियों के द्वारा होता है। हैजा रोग दोस्तों दूषित पानी और दूषित भोजन के सेवन से होता है। ऑप्शन बी है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया दोस्तों एक वायरस बुखार है जो एडीज मच्छर के इजिप्टी के कारण होता है। चिकनगुनिया से संक्रमित व्यक्ति को यदि एडीज मच्छर काटता है और काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह भी चिकनगुनिया से ग्रसित हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। मियादी बुखार मतलब टाइफाइड और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में भी मियादी बुखार है, टाइफाइड जो कि सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है दोस्तों सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन बी है पाठों को आनंददायक बनाना, ऑप्शन सी है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी है कक्षा में विविधता की पूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन डी है, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उन्हें ज्यादा टाइम तक याद भी रखता है। इस प्रकार अलग अलग बच्चे अपने टिफिन में अलग अलग खाद्य सामग्री लाए रहेंगे तो उसको दिखा के हम उसमें कौन सा पोषक तत्व है इसके बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार बच्चों के लिए एक सर्वे जैसा, एक खेल जैसा हो जाएगा और उत्साह पूर्वक पोषण प्रकरण को अच्छे से समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है तृतीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एक तालाब में छोटे जो कीड़े होती हैं और छोटी मछलियां होती हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होती हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभव की आवश्यकता का ना होना, ऑप्शन बी है अवधारणा बनना, ऑप्शन सी है अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, ऑप्शन डी है सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अवधारणा बनना भी सही है, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता भी सही है, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता ये भी सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अनुभव की आवश्यकता का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए है सितंबर 2007 में, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2006 में, ऑप्शन सी है जनवरी 2008 में और ऑप्शन डी है अक्टूबर 2009 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अक्टूबर 2006 में सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव व रासायनिक चक्र नहीं है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी है कार्बन चक्र, ऑप्शन सी है सल्फर चक्र और ऑप्शन डी है फास्फोरस चक्र। दोस्तों व्यापम ने इस क्वेश्चन का आंसर विलोपित कर दिया है। यदि हम बुक के आंसर की बात करें तो किसी बुक में सल्फर चक्र दिया है और किसी बुक में फास्फोरस चक्र दिया है। दोस्तों आप इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए है चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, ऑप्शन बी है चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए और ऑप्शन डी है अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियां हैं। ऑप्शन ए है हीरोइन, ऑप्शन बी है मॉर्फिन, ऑप्शन सी है अफीम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों ही नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग नींद लाने के लिए की जाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? ऑप्शन ए है सक्रिय भागीदार, ऑप्शन बी है सहायक, ऑप्शन सी है प्रेरक और ऑप्शन डी है मार्गदर्शक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मार्गदर्शक। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए है आयनोस्फीयर, ऑप्शन बी है लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी है बायोस्फीयर और ऑप्शन डी है मीजोस्फीयर। पारिस्थितिकी तंत्र सभी को पता ही है कि इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बायोस्फीयर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? ऑप्शन ए है साइकिल चलाना, ऑप्शन बी है तैरना, ऑप्शन सी है भाषा सीखना और ऑप्शन डी है बच्चों का
चलना सीखना। दोस्तों साइकिल चलाना, तैरना और बच्चों का चलना सीखना, ये तीनों ही फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है भाषा सीखना, तो है एक मेंटल एक्टिविटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा सीखना तीनों कौशल से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है चित्र बनाकर, ऑप्शन बी है तालिकाएं बनाकर, ऑप्शन सी है प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तीनों विधि से ही हम छात्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, ऑप्शन बी है कार्य करने में खुद की मदद, ऑप्शन सी है कार्य सहज हो जाता है, और ऑप्शन डी है प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चे ध्यान से देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं और ज्यादा समय तक याद भी रख पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, ऑप्शन बी है मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन सी है मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन ए है केवल प्रयोगों पर आधारित, ऑप्शन बी है केवल व्याख्यानों पर आधारित, ऑप्शन सी है परीक्षा उन्मुखी, और ऑप्शन डी है भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो पद्धति है वह है भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है नक्शे में नजरिए का असर होता है, ऑप्शन बी है नक्शे में संकेत होते हैं, ऑप्शन सी है नक्शे में पैमाना होता है, ऑप्शन डी है नक्शा द्विविमी होता है। दोस्तों नक्शे में संकेत भी होते हैं, पैमाना भी होता है और नक्शा द्विविमी भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नक्शे में नजरिए का असर होता है, जो कि असत्य है। नक्शे में नजरिए का असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है सामूहिक कार्य, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही उपचार आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्पादक, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, और ऑप्शन डी है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता इसलिए बोला जाता है मनुष्य को क्योंकि वह डायरेक्ट हरे जो पौधे होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और द्वितीयक उपभोक्ता इसलिए क्योंकि हरे पौधे को खाने वाले छोटे जीव जंतुओं को वह ग्रहण करता है, इसलिए वह द्वितीय उपभोक्ता। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है जो कि डायरेक्ट उत्पादक को भी खाता है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, और उत्पादक को खाने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी खाता है, इसलिए हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? ऑप्शन ए है
कार्यकरण के मध्य संबंध खोजना, ऑप्शन बी है तुलना करना, ऑप्शन सी है तार्किकता, ऑप्शन डी है निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना, ऑप्शन डी राइट होगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 18। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको काम करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 14। किसी कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।